नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी में। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस जानकारी को अधूरा छोड़ देंगे तो आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि ट्रांसफर नहीं होगी। बहुत सारे लोग अधूरी जानकारी के कारण गलती कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि पैसा हमारे खाते में क्यों नहीं आया, लेकिन सच्चाई यही है कि गलती आपसे ही हो रही होती है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि देश के हर गरीब परिवार का अपना पक्का घर होना चाहिए। कोई भी परिवार अब कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबका छत पक्का होगा और हर व्यक्ति का खुद का मकान होगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। लेकिन अगर आप आवेदन भरने में गलती करेंगे, दस्तावेज सही से नहीं लगाएंगे या प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देंगे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आवास योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी CSC सेंटर जाना होगा। वहां आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे आपको भरकर वहीं जमा करना है। इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, परिवार के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड, आपकी जमीन का कागज या फिर हाउस टैक्स की रसीद, बिजली का बिल जैसे दस्तावेज जो यह साबित करें कि आप उसी जगह रहते हैं। इसके अलावा आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की कॉपी लगानी होगी, क्योंकि राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता ऐसा होना चाहिए जिसमें DBT की सुविधा चालू हो, क्योंकि योजना की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाते में आएगी। अगर DBT चालू नहीं है तो तुरंत उसे सक्रिय करवा लीजिए। जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो लगभग 7 दिनों के भीतर अधिकारी आपके घर आकर जांच करेंगे कि आपने सही दस्तावेज दिए हैं या नहीं और कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। जांच के बाद अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका फॉर्म पास हो जाएगा और फिर आपके खाते में किस्तों के रूप में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि पैसा किस तरह से किस्तों में मिलता है। योजना की राशि कुल मिलाकर 3 बार में दी जाती है। पहली किस्त आपके खाते में 5,000 रुपए आती है। यह राशि इसलिए दी जाती है ताकि आप मकान का पिलर खड़ा कर सकें। जैसे ही पिलर तैयार हो जाता है तो आपको जांच अधिकारी को बुलाना होगा। वह आकर फोटो खींचेंगे और उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद 1 हफ्ते के भीतर आपके खाते में दूसरी किस्त की राशि यानी 1.5 लाख रुपए आ जाएगी। इस राशि से आपको मकान की छत डालनी होगी। जब छत का काम पूरा हो जाए तो फिर से जांच अधिकारी को बुलाना होगा, जो आकर फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, आपके खाते में तीसरी किस्त की राशि भी आ जाएगी। तीसरी किस्त भी 1.5 लाख रुपए की होती है। इस पैसे से आपको मकान का बाकी काम जैसे रसोई घर, शौचालय और अन्य आवश्यक हिस्से पूरे करने होते हैं। जब मकान पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो अंतिम बार अधिकारी आएंगे और तैयार मकान की तस्वीर लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका नाम लाभार्थियों की सूची में दर्ज हो जाएगा और यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपने योजना का लाभ लिया है। दोस्तों, यह सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं भी लापरवाही करेंगे, दस्तावेज अधूरे देंगे या फिर जांच के समय गड़बड़ी पाए गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और फिर आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर कदम पर सावधानी बरतें और सारी प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करें। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस योजना को लेकर सरकार ने कई बदलाव भी किए हैं ताकि पैसे का गलत इस्तेमाल न हो। पहले बहुत से लोग सिर्फ पैसा लेकर मकान नहीं बनाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार हर चरण पर जांच करती है और तभी अगली किस्त जारी करती है। इसलिए साथियों, अगर आप अपना खुद का पक्का मकान पाना चाहते हैं तो सभी नियमों का पालन कीजिए और ध्यान से प्रक्रिया पूरी कीजिए। यह योजना गरीबों के लिए वरदान है और लाखों परिवार इसका लाभ लेकर अपना सपना पूरा कर चुके हैं। तो आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और सही तरीके से आवेदन करें। और हां, अगर आप ऐसी ही जरूरी और सटीक जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा कदम हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए लगातार नई और उपयोगी जानकारी लाते रहें।